शौहर बीवी को खुश नहीं कर पाता था तो बीवी ने अपनी हवस पूरी करने के लिए घर के नौकर को कैसे फंसाया, फिर उस नौकर ने बीवी को किस तरह खुश कर दिया। बीवी बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत औरत थी, पर उसका शौहर एक अकड़ू इंसान था। रात के वक्त बीवी रोज उनके शौहर के करीब वक्त गुजारने जाती थी, पर उनका शौहर उनसे दूर हो जाता और उनको मना करके फौरन सो जाता था। जब शौहर सो जाता तो बीवी उनको देखकर गुस्सा हो जाती कि आखिर शौहर ही मेरी हाजत को पूरा नहीं करेगा तो भला मैं किसके साथ अपनी हाजत को पूरा करूं। वो भी फौरन गुस्से होकर बिस्तर पर उल्टा मुंह करके सो जाती थी। दिन के वक्त बीवी शौहर की बड़ी खिदमत करती थी, पर उनके शौहर को बीवी की कुछ भी नहीं पड़ी थी। अब बीवी हर रात को रोमांटिक अंदाज में शौहर के पास आती, पर उनका शौहर उस पर कोई तवज्जो नहीं देता था और न ही बीवी को कभी खुश रखता था। जब शौहर सो गया तो बीवी सोचने लगी कि मैं पूरी जिंदगी इस तरह तो भला नहीं रह सकती, मुझे अपनी हाजत के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बिना उसके कैसे खुश रह सकती हूँ। सुबह शौहर नाश्ता कर रहा था तो बीवी को अचानक एक ख्याल आया कि मैं घर काम के लिए एक नौकर की बात करती हूँ। बीवी फौरन शौहर के पास आई और कहा कि आप कोई अच्छा सा नौजवान नौकर ला दो ताकि वो घर का काम कर सके, काम करने की वजह से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। शौहर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आज ही नौकर का इंतजाम करता हूँ। अगले दिन शौहर एक नौजवान नौकर लड़के को अपने साथ घर लाया और बीवी से कहा कि कल से यही लड़का काम करने के लिए आएगा और सारे घर का काम और कोई भी चीज बाजार से लाना हो तो ये सब काम में आपकी हेल्प कर देगा। बीवी ने नौकर की तरफ हवस भरी निगाहों से देखा कि मुझे बस ऐसा ही नौजवान लड़का चाहिए जो मेरी जरूरियात को पूरा कर सके, मैं इसको अपनी जाल में फंसाकर इसके साथ जरूर वक्त गुजारूंगी। अगले दिन जब शौहर काम पर चला गया तो कुछ देर बाद वो नौकर लड़का फौरन उसके घर आया। जब वो लड़का आया तो मैडम बड़ी खुश हुई कि अच्छा हुआ ये लड़का जल्द आ गया। उस औरत ने उस लड़के को घर का सारा काम बता दिया और कहा कि आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम मजे से काम करना है। वो नौकर लड़का बहुत ही ज्यादा शरीफ था। जब वो नौकर घर का काम कर रहा था तो वो औरत चुपके चुपके उनको हवस भरी निगाहों से देखती और सोचती कि मैं किसी भी तरह इस लड़के को अपनी जाल में फंसाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब वो नौकर घर जाता तो वो औरत उनको खर्चे पानी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती और कहती कि लाइफ में बस एंजॉय करो। जब भी वो लड़का काम करने के लिए आता तो वो औरत उस लड़के को जानबूझकर अपने कमरे में बुलाती और उनको अपने करीब बिठाकर अपनी जाल में उलझाती थी। नौकर लड़का फौरन मैडम से थोड़ा दूर बैठ जाता था। मैडम जब ये देखती तो कहती कि मुझसे दूर ना बैठो, करीब बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं होता और तुम्हें मुझसे इतना शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। लड़के ने कई बार देखा कि जब वो काम कर रहा होता है तो वो मैडम उनकी तरफ हवस भरी निगाहों से देखती रहती है। लड़का जब ये देखता तो वो समझ जाता कि ये मैडम की नीयत कुछ ठीक नहीं है, आखिर वो मुझे इस तरह घुर घुर कर क्यों देख रही है। एक बार मैडम ने उस लड़के को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है या नहीं। लड़के ने कहा कि मैडम हमारे ऐसे कैसे नसीब, हम नौकरों से भला कौन शादी करता है। मैडम ने लड़के से कहा कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें आपको पैसे और एंजॉयमेंट दोनों मिलेंगे, क्या आप वो काम करना चाहते हो। लड़के ने कहा कि मैडम जल्द बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसे के साथ साथ एंजॉयमेंट भी हो, जल्द बताओ, मैं तो ये नौकर वाला काम कर करके थक चुका हूँ। मैडम ने होठों को दांतों तले दबाकर उनकी तरफ हवस से देखा और कहा कि तुम्हें मुझे रोज खुश करना होगा, मैं आपको बहुत ज्यादा पैसे दूंगी और साथ में आपका भी फायदा है और मेरा भी। लड़का समझ गया कि आखिर मैडम मुझसे क्या चाहती है। उस शरीफ लड़के की नीयत को अब उस औरत ने खराब कर दिया था। उस लड़के ने भी मौका समझकर चौका मारने का पूरा मन बना लिया। अब शौहर रोज काम पर चला। रुक जा बच्चे, मैं तुझे शराब देती हूँ कि आज शाम 4 बजे तेरी माँ मर जाएगी। तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता जाता तो वो लड़का फौरन उसके घर आ जाता और मैडम के साथ रोज अपना वक्त गुजारता था। रात के वक्त बीवी शौहर को देखकर सोचती कि अब तू सो जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब वो लड़का मेरी सारी जरूरियात को अच्छी तरह से पूरा कर देता है। एक दिन वो औरत अचानक उल्टियां करने लगी। वो समझ गई कि वो हामला हो चुकी है। उसने फौरन कॉल करके उस लड़के को जल्द अपने घर बुलाया। मैडम ने लड़के से कहा कि तुमने मुझे हामला कर दिया है, अब हम क्या करेंगे। लड़के ने कहा कि आप टेंशन ना लो, ये तो होने ही वाला था, इसमें भला घबराने वाली कौन सी बात है। वो लड़का उस औरत को उस घर से भगाकर कहीं दूर ले गया। जब